हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया लेसन शुरू कर रहा हूँ, नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज वेल एज आईटीओ के लिए होता है। अब ये एग्जामिनेशन क्यों होता है, आप लोगों को पता ही है कि ये एग्जामिनेशन न केवल कंफर्मेशन के लिए होता है बल्कि प्रमोशन के लिए भी लिया जाता है इंटरनली। सो इंटरनल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो टारगेट है वो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स, राइट। और इसमें दो बेसिकली तीन डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। उन तीन डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बता दूं पहले। एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का होता है, जो टैक्स असिस्टेंट के तौर पे जो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं उनके पर्पज से होता है, उनके कन्फर्मेशन एज वेल एज प्रमोशन के एस्पेक्ट के लिए होता है। दूसरा होता है आईटीआई, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, जो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं इंस्पेक्टर के तौर पे, या जो भी प्रमोटिव फीडर कैडर से आते हैं उनके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जाम पास करना होता है। प्लस साथ में ये भी देखेंगे कि जो डायरेक्टली इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आते हैं उनके लिए भी ये एग्जाम पास करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी उनके जॉब का कंफर्मेशन होता है। और लास्ट एग्जाम होता है आईटीओ का इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से रिलेटेड है। इसमें कंफर्मेशन की बात नहीं होती है, क्योंकि इस पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मिनिस्टर स्टाफ और आईटीआई दो ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कंफर्मेशन एज वेल एज कंफर्मेशन एंड प्रमोशन के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और ये एग्जाम जो है प्योरली प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, कि अगर आपको प्रमोशन लेना है देन यू हैव टू क्लियर दिस इंटरनल एग्जामिनेशन, करेक्ट। इन सब में अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर्स। इसमें भी 4 पेपर्स और इसमें भी 4 पेपर्स, करेक्ट। पेपर्स और इन 4 पेपर में डिपार्टमेंटल का एग्जाम जो होता है इसमें सारे चीज़ कवर्ड होते हैं। कंप्यूटेशन होता है, ऑफिस प्रोसीजर होता है, इनकम टैक्स एक्ट होता है, इनकम टैक्स रूल होता है, इवन एलाइड लॉ होता है, अकाउंटिंग्स होते हैं। इन सब में आज का जो मैं इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इन दो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ, आईटीआई एंड आईटीओ के लिए। जहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के लिए 4-4 पेपर है। अकाउंटेंसी भी आता है, एडवांस अकाउंटेंसी भी आता है, और इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज रूल भी आते हैं, ऑफिस प्रोसीजर भी आते हैं, कंप्यूटेशन भी आते हैं, और अकाउंट्स के कंप्यूटेशन भी आते हैं, कैलकुलेशन, करेक्ट। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजिकली बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में मैं कितना हेल्प कर सकता हूं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स में ही जॉब करता हूँ, और उसी के हैसियत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए या आपको ये लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो ओनली एंड ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्पज से है। तो इनकम टैक्स में आप देखेंगे सबसे पहला एग्जाम जो है वो है आईटीआई का, आईटीआई, और दूसरा एग्जाम जो है आईटीओ के लिए, जिसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और आने वाले वीडियोस में आपको हर चीज बताऊंगा। इसमें भी 4 पेपर होता है, जिसमें से मैं जो बेसिकली कवर करूंगा वो है एक पेपर 1, दूसरा पेपर 2 और तीसरा पेपर 3। सिमिलरली इसमें भी वही स्टेटस है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 4 इसलिए मैं नहीं कवर करने का अभी कोई पर्पस बता रहा हूँ, उसका रीजन है कि वो कंप्यूटेशन से रिलेटेड होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, और जब आप लोगों की वो नीड फील होगी देन आई विल बी कवरिंग दोज क्लासेस और दोज टॉपिक्स ऑल्सो, करेक्ट। तो सबसे पहला पेपर जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट का है, आईटी एक्ट एंड रूल्स, और दूसरा जो है
बुक कीपिंग का है, और तीसरा पेपर जो है वो एलाइड लॉ का है। तो आपको मैं ये इसी तरह से इसमें भी आईटीओ एग्जाम में भी है, आप लोगों को पता ही होगा कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक सेकंड शिफ्ट में होता है, करेक्ट, एग्जामिनेशन जो होता है। तो इसमें मैं आपको बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कवर करने वाला हूँ वो पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। उसके बाद मिसलेनियस के तौर पर मैं एलाइड लॉ के बहुत सारे लॉ के बारे में भी आपको कवर करके बताऊंगा। तो ये मेरा जो स्ट्रैटेजिकली है, स्ट्रैटेजी जो मेरा इस एग्जाम के लिए है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो शुरू करने वाला हूं, जो आप सब के लिए, जितने भी एग्जामिनी हैं, मतलब जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए सबसे बड़ा पेपर, टफ पेपर जो होता है वो पेपर 2 होता है। रीजन ये है, पेपर 2 में क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे तो लिखेंगे बुक कीपिंग और यहां पे एडवांस अकाउंटिंग, करेक्ट। तो पेपर 2 इसलिए हमारे लिए टफ होता है क्योंकि हम लोग इस चीज से ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, ज़्यादा जानते हैं, समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और ना ही कभी पढ़े होते हैं। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है देन वी विल बी नोइंग ऑल द थिंग्स, लेकिन ज़्यादातर नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स आते हैं, जिसके कारण पेपर 2 सबके लिए एक टफ सब्जेक्ट होता है। और पेपर 2 में अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो आपका ITI एज वेल एज ITO ना केवल एग्जामिनेशन के पास में आपको हेल्प करेगा, बल्कि आपके वर्क प्रोफाइल में भी एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होगा, जहाँ की आप जो भी कंपनी का प्रोफाइल है, जो भी सबमिशन है, स्क्रूटनी के दरमियान, क्वेश्चन पूछने के दरमियान, उसके बुक्स, उसके PL अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब फाइनेंशियल्स को समझने का एक बेहतर टूल है हमारा ये अकाउंटिंग, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। पेपर 1 में इनकम टैक्स एक्ट और रूल है, तो काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे, उस चीज़ को हम बाद में कवर करेंगे, बाद में शुरू करेंगे। फिलहाल मैं जो आने वाले वीडियो में कवर करूँगा वो आपका है बुक कीपिंग के बारे में। ITI का बुक कीपिंग मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरेज इसी पार्ट पे होगा, जिससे कि बुक कीपिंग अगर आपको क्लियर हो रहा है तो उसी तरह से आपका एडवांस अकाउंटेंसी भी क्लियर होता रहेगा, क्योंकि जब तक बुक कीपिंग या पहला स्टेज हम पार नहीं करते हैं, सेकंड स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं। अगर आप लोग ITO का एग्जाम दे रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ITO के एडवांस अकाउंटेंसी को भी कवर करूं, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे इस पेपर को, इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं श्योर करता हूं कि जैसे जैसे मेरा वीडियो आप देखेंगे, जैसे जैसे क्लैरिटी आपके अकाउंटिंग के बारे में आएगा, वैसे वैसे आपके इस पेपर का भी क्लैरिटी आता रहेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात है कि जो मैं आपको कवर करने वाला हूं वो, उसमें आपको बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो मेरा स्ट्रेटेजी होगा पढ़ाने का, स्ट्रेटेजी वो ये रहेगा, पहला थ्योरी और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या इसको बोल सकते हैं MCQs। मेरा ये पैटर्न होगा कि मैं पहले थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या MCQs आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे। जिसके लिए हमने जो तैयारी किया है, जो प्लानिंग किया है, वो ये है कि थ्योरी का क्लास हम कंडक्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हम थ्योरी के बारे में देते रहेंगे, थ्योरी में ही बताते रहेंगे, जिससे कि आपको लगे कि कोई थ्योरी क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजंट इट। सो नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी इसमें जो रहेगा हमारा, वो वीकली जो है, वीकली टेस्ट के तौर पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो होगा गूगल फॉर्म के थ्रू, आपके व्हाट्सएप को आप में शेयर कर दिया जाएगा और आपको वो टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज ये कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि आपकी क्लैरिटी चैप्टर वाइज या थ्योरी वाइज जो भी टॉपिक हमने कवर किया है उससे आपकी क्लैरिटी होता रहे। ये स्ट्रेटजी है हमारा, और हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके कंसर्न में है, रिलेटेड पर्सन हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सोच रहे हैं या जिनको लगता है कि एग्जामिनेशन हमको इस बार देना है, सीरियसली लेना है और अच्छे मार्क्स से पास करना है, तो प्लीज़ उनको इस चैनल में ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। और ये इस चैनल का नाम आप लोगों ने देखा होगा, इस चैनल का नाम है एको लॉ। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एज वेल एज लॉ मैं दोनों ही कवर करूंगा। ओके, सो गाइस स्टे ट्यून टू दिस चैनल and do not forget to like and subscribe this channel, and do not forget to share with your friends as well.
So that's all for today. See you in the next video with start of the bookkeepings.